अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बच्चा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ लीजिएगा। और ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से। आपको पता है आपके 9th और 10th के बाद आपके प्रैक्टिकल होने हैं और प्रैक्टिकल 30 नंबर के होने हैं। उन प्रैक्टिकल्स में ये वाली चीज़ काम आती है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको कहेगा जी आपका इतने मोलर का सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, इस इतने मोलर के सॉल्यूशन से इतने मोलर का सॉल्यूशन बनाओ। सही है। सपोज मैं करता हूं, आपकी बुक वाला भी सेम इस तरह की एग्जांपल दे रहा है। कहता हमारे पास ना 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। आपने इस सॉल्यूशन से डाइल्यूट करके सॉल्यूशन तैयार करना है 0.01 मोलर का, मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। मतलब एक बात यहां पे याद रखिएगा, ये जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ज्यादा होगी, याद रखिएगा। मोलैरिटी क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये आपकी बुक में इस तरह का एक एमसीक्यू मौजूद है। मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। किसको कहते हैं? किसकी मिकदार? सॉल्यूट की। किसकी मिकदार? मतलब जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी उतनी सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। उतनी सॉल्यूट की मिकदार क्या होगी? मतलब वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। सिंपल सी बात है। आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। और जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार हमेशा कम होती है। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूं जी मेरे पास 0.15 मोलर सॉल्यूशन है एक चीज का, एक है जी 0.10 मोलर सॉल्यूशन है, एक है जी 0.05 मोलर सॉल्यूशन है। आपने इन सब सॉल्यूशन में बताना है कि वाटर, पानी सबसे ज्यादा किस में होगा? इस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा पानी होगा, इसमें या इसमें? विच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर? याद रखिएगा, जितनी मोलैरिटी कम होगी उसमें पानी उतना ज्यादा होगा। मतलब इसमें सॉल्यूट उतना ही कम होगा। मोलैरिटी इसकी सबसे कम है, देखना मोलैरिटी सबसे कम है तो मिकदार सॉल्यूट की सबसे कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये चीज कम होगी तो ये भी चीज कम होगी। जब ये वाली चीज कम होगी, हमारे पास सॉल्यूट की मिकदार कम है तो इसके निस्बत सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? ज्यादा होगी। जब सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा तो वाटर की मिकदार भी क्या होगी हमारे पास, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। याद रखिएगा। देखिए आपने दो तरह के सॉल्यूशन पढ़े हैं पीछे, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, एक डाइल्यूट पढ़ा था। मैं वहां पे दोबारा फिर याद करवा देता हूं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता था? सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा थी, सॉल्वेंट की मिकदार कम थी। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता था? सॉल्यूट की मिकदार कम थी, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा थी। अब देखो यहां पे सॉल्यूट की मिकदार क्या है? कम है इस सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट की मिकदार क्या है? अच्छा, मैं कहता हूं मेरे पास कुछ ये वाले सॉल्यूशन है 0.015, 0.15, 1.5 और 15। ये भी मोलर है, ये भी मोलर, मोलर सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन। ये मुख्तलिफ मोलर सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। आपने बताना है कि इन सब मोलर सॉल्यूशन में वाटर सबसे कम किस में होगा? सबसे कम वाटर किस सॉल्यूशन में होगा? 15 मोलर सॉल्यूशन में। किस में होगा? 15 मोलर सॉल्यूशन में पानी सबसे कम होगा। किस तरह पता चला? क्योंकि इसकी मोलैरिटी सबसे ज्यादा है। मोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूट की मिकदार उतनी ज्यादा होगी, और जब सॉल्यूट की मिकदार उतनी ज्यादा होगी तो वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। सही है। याद रखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। अब आ जाओ यहां पे, मेरे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है KMnO4 का, इसे 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं KMnO4 का। अच्छा, अब इस मोलैरिटी से इस मोलैरिटी पे जाना चाहते हैं। इन दोनों में गौर करो, किसकी मोलैरिटी ज्यादा है? 0.01 मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा है, इसकी मोलैरिटी कम है। अच्छा, इस यहां से यहां पे आने के लिए खुद सोचो क्या करना पड़ेगा? पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी कम है। मोलैरिटी कम होने का मतलब क्या? सॉल्यूट की मिकदार कम है। जब सॉल्यूट की मिकदार कम होगी तो सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? मतलब इसमें पानी ज्यादा होगा। तो आप करना क्या पड़ेगा? देखो, आपने सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझ लो।
एक फार्मूला है, एक फार्मूला याद रख लो, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो फार्मूला है हमारे पास m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्या जी, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सही है। मैं कहता हूँ सपोज किया ये वाला सोल्यूशन मैं तैयार करना चाहता हूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब में। कितने में? 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में। आपके पास ये वाला सोल्यूशन मौजूद है, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.01 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। जरा गौर करना, आपने सबसे पहले वो फ्लास्क लेनी है जिसमें ये वाला सोल्यूशन मौजूद होगा। मैं सपोज कर लेता हूं ये वाली मेरे पास वो फ्लास्क है जिसके अंदर मेरे पास ये वाला सोल्यूशन मौजूद है। और ये कौन सा सोल्यूशन है मेरे पास? यहां मैं मेंशन करता हूं 0.1 मोलर के MnO4। अब मैं इसमें ना इस एक फ्लास्क, छोटी फ्लास्क में, क्योंकि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब की है, ये कितने की है? मैं सपोज कर लीजिए हमारे पास कितनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की है। लेकिन आपके बुक वाला कह रहा आपने इससे यहां पे जाना है। ये कितना है? 100। ये कितना है हमारे पास? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले फार्मूला लगाना है। इसमें एक साइड पे आप लिख लो जी कंसंट्रेटेड, एक साइड पे लिख लो डाल्यूट। कंसंट्रेटेड, और एक साइड पे क्या लिख लो? डाल्यूट। अच्छा, अब आपने ना यहां से निकालना होता है ये वाली चीज V1। कंसंट्रेटेड कौन सा? ये वाला। इससे आपने क्या निकालना है जी? सिर्फ और सिर्फ V निकालना, मतलब यहां से कितना वॉल्यूम लेके मैं इसमें डालूं। तो आपने करना क्या है, इस फार्मूले को अप्लाई करवाओ। अप्लाई करवाने के बाद आपने यहां से V1 निकालना है। M1 क्या है? M1 इसके रेलेवेंट होगा। ये सारी की सारी हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। ये क्या हमारे पास है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और ये क्या हमारे पास? डाल्यूट सोल्यूशन, डाल्यूट सोल्यूशन है। अब क्या किया जी मैंने, यहां V1 मालूम करना चाहता हूं। M1 क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इज इक्वल टू M2। M2 में कितने मोलर सोल्यूशन बनाना चाहता हूं? 0.01। और कितना वॉल्यूम उसका होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1, और ये 0.1 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सही, V1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। V1 कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या? आप इसको समझना, ये जो कैलकुलेशन की है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने, एक पिपेट होती है, पिपेट इस तरह की होती है, जैसे एक स्ट्रॉ नहीं होता, सेम उस तरह की होती है, पिपेट है। आपने करना क्या होता है, इसको यहां से यहां पे निशान वगैरह लगे होते हैं। ये आपको ना लैब के अंदर मुख्तलिफ पड़ी होती हैं वॉल्यूम वाली। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली पिपेट लेनी है। यहां पे इसके लिखा होगा जी 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा होगा? आपने क्या करना है, तो इसको सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद पीछे से खींचना होता है। खींचने के बाद आपने ऊपर हाथ रख लेना होता है, ये नीचे नहीं गिरेगा फिर। सही है। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन में से लेके इस छोटी सी बोतल के अंदर डालना है। क्या करना है? इस छोटी सी बोतल के अंदर डालना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें बाकी देखो यहां से मैंने क्या किया जी, सिर्फ कितना लेकर डाला है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी आपने सारे के सारे इसमें वाटर डालना है। क्या चीज डालोगे? और पानी कितना डालना है इसके ऊपर ना यहां पे निशान लगा होता है, जहां तक आपने पानी डालना होता है। यहां पे 100 सेंटीमीटर क्यूब मुकम्मल हो जाएगा। आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि पूरे का पूरा वॉल्यूम कितना हो जाए? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा, ये जो आपका सोल्यूशन बनेगा ये कौन सा होगा? हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा और इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये तरीकाकार है। अब देखो आपने क्या किया जी, यहां से थोड़ी सी मिकदार ली है, लेने के बाद उसमें पानी डाला है। पानी डालने से मुराद क्या है जी, हम उसको डाल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। और यही चीज हमने लिखी है जी, डाल्यूशन और सोल्यूशन। अगर आप किसी भी चीज को डाल्यूट करना चाहते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके, सिर्फ इस फार्मूले को लाजमी याद रख लीजिएगा। हमारे पास क्या है फार्मूला? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यही हमारे पास आएगा। अल्लाह हाफिज़।